बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और किताबें निकाल कर पढ़ने के लिए तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 5, नाइक सैफ अली जंजुआ। इसका हम बी लिफ्ट पढ़ रहे हैं 25, खत के अज्जा का ख्याल रखते हुए गैर रस्मी खत लिख सकें। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, इस सफ़े को जल्दी से मुकम्मल कर लें, बहुत ही आसान सी सरगर्मी है। आज हम आपको सिखाएंगे मकतूब निगारी। मकतूब कहते हैं खत लिखने को। खत की दो अक़साम हैं, जिसमें है गैर रस्मी खतूत और रस्मी खतूत। जमात चहारम में हम गैर रस्मी खतूत आपको सिखाएंगे, जो कि वालिदैन, रिश्तेदारों, अजीजों और दोस्तों को लिखे जाते हैं। खत लिखने का एक खास तरीका होता है, जैसे कि ये सफ़ा है, इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पर दाएं तरफ आपने लिखना होता है रवानगी का मकाम, जैसे कि लाहौर लिखेंगे आप, ठीक है। उसके नीचे आपने तारीख लिखनी होती है, मोरखा 27 अक्टूबर 2026। इसी तरह यहाँ अलकाबो अदाब। अलकाबो अदाब का मतलब होता है प्यारे अब्बा जान। आदाब, आदाब की जगह आप अस्सलाम वालेकुम भी लिख सकते हैं, या मेरी प्यारी बहन अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद आपने जो खत लिखना है उसमें फजूल बातें बिल्कुल भी ना लिखें, काम की बातें लिखें, छोटे छोटे जुमले लिखें, बहुत लंबा जो है इबारत मत लिखें ताकि कोई बोर ना हो। खुश खत लिखें ताकि पढ़ने में आसानी रहे। मुख्तसर अल्फाज लिखें ताकि आसानी से आपका मतलब समझ में आ सके। ये हमारा खत का सफ़ा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपने खत लिखना होगा, सबसे पहले अपने शहर का नाम लिखेंगे, फिर आपने तारीख लिखनी है। यहाँ पर आपने लिखना है प्यारे अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद आपने लिखना है जो भी आपका मकसद है खत लिखने का, वो यहाँ पर आप तहरीर कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है वस्सलाम आपका प्यारा बेटा। यहाँ लिखने के बाद अपना नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका खत का वो सब हिस्सा होता है जहां पर आपने अपने जिसको भी खत लिखा है, दोस्त को खत लिखा है, आपने अपना मकसद बयान करना होता है, जो भी खत लिखने का होता है। इसके बाद खत को लिफाफे में बंद कर दिया जाता है। लिफाफे पर जहां आपने जिस शहर में भी आपने भेजा है उसका पता आपने यहाँ पर तहरीर कर देना होता है। इसके बाद आज हम के सबक की जानिब बढ़ जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा खत कैसे लिखते हैं। कागज के दाएं कोने पर अपना नाम और पता लिखते हैं, इसके बिल्कुल नीचे खत लिखने की तारीख लिखते हैं। इसके बाद सलाम और अलकाब होता है और अगली सतर में खत का मजमून शुरू करते हैं। और अब बताया गया है आपको कि गैर जरूरी बातें ना लिखें। मजमून के आखिर में दुआया कलमात लिखते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे या सबको प्यार। आखिर में बाएं तरफ मकतूब इलिया जिसे खत लिखा जाए उससे अपना ताल्लुक और उसके नीचे अपना नाम लिखते हैं, जैसे कि आप नीचे लिखेंगे फ़कत आपका भांजा इमरान अहमद, या आपकी प्यारी बेटी, जो भी आपका नाम हो आप वो नाम लिख सकती हैं। आपने अपनी बड़ी बहन के नाम खत लिखकर स्कूल में होने वाली यौम दिफा की तकरीब का अहवाल लिखना है। यहाँ पर आप उसी तरीके से खत लिखेंगे। ये आपका तदरीसी जांच का निखार का सफ़ा है जो घर जाकर आपने करना है, और जो पैटर्न आपको बताया गया है उसी तरीके से आपने खत लिखना है। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को खत लिखना आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।